होता है, शरीर का नहीं होता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, अर्जुन को उपदेश देते समय बताया कि अविनाशितु तद्विद् येन सर्वमिदं ततं विनाशाय यस्या न किश्चित् कृत्तुम हे हर्हति। इसका अर्थ ये निकल रहा है कि आत्मा तो नाश रहित है, आत्मा नष्ट नहीं होती है। संपूर्ण जगत इससे व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण जगत में मतलब आत्मा शरीर से निकल जाने के बाद कहीं चली जाती। संपूर्ण जगत में व्याप्त है आत्म तत्व, और एक शरीर से निकलना दूसरे शरीर को धारण करना, संपूर्ण जगत में ये व्याप्त है। अविनाशी आत्मा का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी आत्मा अमर है, अजर है, इसको कोई भी चाहे कि हम नष्ट कर दें, ये किसी के बस में नहीं, ना किसी से संभव है। दूसरे मंत्र में उन्होंने बताया, गीता के श्लोक में, ये पहला हमने आपको 17वां बताया, गीता का 17वां मंत्र अध्याय 18वें अध्याय श्लोक में उन्होंने बताया, अंतवंत इमे देहा नित्य स्वयोक्ता शरीराणि अनाशी हो न प्रमेयस्य तस्माद्युस्य भारत। अर्थात आत्मा नाश रहित, अप्रमेय एवं नित्य स्वरूप जीवात्मा के यह सर्वी शरीर नाशवान कहे गए हैं। यानी जीव आत्मा के शरीर तो नाशवान है, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती है। फिर चौथा मतलब 23वां मंत्र, 23वां गीता का 23वां श्लोक ये कहता है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन् तोपो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को शस्त्र आदि से काट नहीं सकते और ना ही इसे अग्नि जला सकती है, तथा इसको जल गीला भी नहीं कर सकता है, और ना ही इसे वायु सुखा सकती है। अर्थात इस मंत्र से ये स्पष्ट हो रहा है कि आत्मा किसी प्रकार भी नष्ट नहीं की जा सकती। आत्मा ही वो तत्व अविनाशी है। तो फिर अब सवाल खड़ा होता है कि आत्मा का होता क्या है? जब अविनाशी है, शरीर से निकल करके बाहर पूरा संपूर्ण जगत आत्म तत्व से व्याप्त है, तो क्या होता है फिर आखिरकार इसका? क्या ये ऐसे ही विचरण करती रहती है, ऐसे ही हवा में मतलब जगत में घूमा करती है? ऐसा नहीं है। उसके बाद उन्होंने 22वें श्लोक में बताया, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नावानि गृहीत्वान् कुरति नरोपरायणति तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य निन्यान् ये न संयति न मीम देहि। इसका मतलब ये हो रहा है, अर्थात इसका ये है अर्थ कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त करती है। मतलब ये हुआ कि आत्मा का पुनर्जन्म ही होता ही है। जो अब से पहले हम बता चुके हैं उसकी पुष्टि यहाँ हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने श्लोकों के माध्यम से बताया कि न्याय के अनुसार जीव आत्मा का ही पुनर्जन्म होता है। जीव का तात्पर्य लिविंग मैटर से है और आत्मा का तात्पर्य आरएनए से है।
अब देखिए यहाँ थोड़ा समझने वाली बात यह है कि जीवात्मा बाहर आती कैसे है। जिस शरीर में आप होते हैं उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी होता है। जीव प्लस आत्मा, दो चीजें मिलकर के जीवात्मा बनी, यानी लिविंग मैटर है तो आत्मा है। और ये आत्मा जो है उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से बाहर निकलती है। और ये जब सूक्ष्म शरीर से बाहर विचरण कर रही है तो कर्मणानुसारेण कर्म फल की प्राप्ति हेतु दूसरा शरीर धारण करेगी। अब दूसरा शरीर कोई भी हो सकता है, तमाम प्राणी है दुनिया भर में, कोई शरीर मनुष्य का या स्त्री का ही तो हो नहीं सकता है। तमाम जलचर, थलचर, नभचर, उभयचर सभी प्रकार के प्राणी हैं, कहीं भी जा सकती है। तो वो जो सूक्ष्म शरीर होता है, वो सूक्ष्म शरीर जो है उस जहाँ उसको प्रवेश करना होता है उसका आकार ग्रहण करती है और उसमें प्रवेश कर जाती है। अब देखिए डीएनए और आरएनए के माध्यम से आत्म तत्व ऊर्जा की भांति संचारित होता रहता है, क्योंकि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। तदपि स्वरूप बदलती रहती है। तो स्वरूप किसका बदलेगा? जिस शरीर में प्रवेश करना है तो